ये संस्कृत की छात्राएं ध्यान से सुने। ये संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथम पाठ लक्ष्य भेद परीक्षा के श्लोक का अनुवाद का ऑडियो मैं भेज रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी पुस्तक में खोलकर उसका अर्थ समझिएगा। पहला श्लोक है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत से ये संकलित है। इसमें द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के तैयारी करते हुए उन्हें सावधान करते हैं और कहते हैं, तांस तु मतलब तान उनको, तांस तु माने उनको यानी सभी शिष्यों को, जैसे अर्जुन पांडवों और कौरवों को, उन सभी शिष्यों को समानीय बुलाकर, तांस तु सर्वान, उन सर्वान माने सभी को, उन सभी को बुलाकर सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, संपूर्ण शास्त्रों तथा शस्त्र विद्याओं को सिखाए हुए विद्या को, द्रोण आचार्य द्रोण प्रहरण ज्ञाने, उस सिखाए हुए विद्या को जानने के लिए, प्रहरण ज्ञान माने बाण चलाने, प्रहार करने या बाण चलाने की विद्या में, प्रहार करने के विद्या के ज्ञान को जानने के जिज्ञासु इच्छुक पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के लिए आया है। पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी को बुलाकर बुलाया, आदेश दिया। इस प्रकार से है, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने संपूर्ण शास्त्रों तथा शस्त्र और शास्त्र की विद्या सिखाए हुए अपने शिष्यों को बाण चलाने की विद्या के विषय में कितना उन्हें ज्ञान है, इसकी परीक्षा लेने की इच्छुक होकर सभी को बुलाया। अब दूसरा श्लोक है, कृत्रिम भास्मारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतमुपादिशत। कि आचार्य द्रोण ने शिल्पी भी कारीगरों द्वारा, कृतम माने बनाए हुए, कृत्रिम माने बनावटी, भास माने गिद्ध को आरोप्य रखकर, वृक्ष के चोटी पर रखकर, अविज्ञातम माने अज्ञात, अविज्ञातम कुमाराणाम, जो कुमार ये जानते ही नहीं थे, जिन्हें पता नहीं था, उन्हें लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य को साधने का आदेश दिया। इस प्रकार आचार्य द्रोण ने वृक्ष के चोटी पर कारीगरों द्वारा बनाए हुए बनावटी गिद्ध को रखकर अचानक जो कुमारों को, यानी उन कुमारों को इनका इस परीक्षा का पता ही नहीं था, ऐसे इस प्रकार से उन्हें आदेश, लक्ष्य को साधने का आदेश दिया। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वरा भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्व। आचार्य द्रोण कह रहे हैं कि आप लोग शीघ्र ही, भवन्तः माने आप सब, सर्वे अपि माने आप सभी, शीघ्र ही धनुष्यादाय, धनुष आदाय माने लेकर, सत्वरा माने जल्दी से, तिष्ठध्वं सन्धितेष्व खड़े हो जाओ, तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाओ, संधितेस्व, संधि माने बाण को चढ़ाकर, भाषम मेतम समुद्देश्य, इस गिद्ध को उद्देश्य करके बाण पर, धनुष पर बाण चढ़ाकर, तिष्ठध्वम शीघ्र ही खड़े हो जाओ। फिर से एक बार दोहराती हूँ,
शीघ्रम भवंतम सर्वे अपि, यानी भवंतः सर्वे अपि, आप सभी शीघ्र ही धनुष्यादाय, धनुष को लेकर, भासमेतम समुद्दिश्य, इस गिद्ध को निशाना बनाकर, सत्वरः, अब आएगा सत्वरः का हिंदी अब आएगा कि शीघ्र ही तुम लोग बाण पर धनुष चढ़ा, संधितेशो माने बाण पर, धनुष पर बाण चढ़ाकर शीघ्र ही तुम लोग खड़े हो जाओ। मद्वाक्यम समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। आचार्य द्रोण, देखिए संदर्भ जो है एक ही जैसा रहेगा, बस उसका प्रसंग बदल जाएगा। हर में वही लिखेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के लक्ष्य भेद पाठ से लिया गया है, और प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण जी अपने शिष्यों को लक्ष्य साधने के लिए कह रहे हैं। चौथे में कहेंगे कि आचार्य द्रोण जी कह रहे हैं कि मद वाक्य समकालम, मद वाक्य माने मेरे वाक्य माने बात कहने के, समकालम माने समय ही, यानी मेरे कहते ही, तू माने तो, मेरे कहते ही, शिरो अस्य, अस्य आया है इस गिद्ध के सिर को, विनिपात्यताम, गिरा दो, काट कर गिरा दो, एकैकशो नियुक्ष्यामि, और एक एक करके मैं नियुक्त करूंगा, सबको लगाऊंगा, तथा कुरुतः पुत्र का, और हे पुत्रों वैसा ही तुम लोग करना। यानी आचार्य द्रोण जी कह रहे हैं कि मेरे कहते हुए, कहने मात्र से ज्यों ही मैं कहूंगा, मद वाक्य समकाले, यानी मेरी बात मेरे कहते ही जो ही मैं कहूंगा, तुम लोग एक एक कर को मैं सबको नियुक्त करूंगा, सबको लगाऊंगा, और जैसे ही मैं कहूंगा कि इस गिद्ध के सिर को काट दो, तो तुम लोग मेरे कहते ही उसके सिर को काटकर विनिपात्यताम गिरा देना।